सर अभी ये कोड वर्किंग नहीं है, पर मैंने एक बेसिक सा आइडिया लेने के लिए कोड लिखा था हम्म। टेस्ट पेपर को जनरेट करने के लिए, कि डेटा फेच तो कैसे अभी आप करूंगा, टेस्ट बाकी पेपर, कंडीशन कैसे मैच करूंगा। मतलब एक तरह से आप टेस्ट पेपर का मतलब टेस्ट प्लान जनरेट कर रहे हो। टेस्ट पेपर तो बाद में अपीयर यस सर। करेंगे, है ना? ठीक है। यस सर। हम्म। नहीं मैं, हाँ मतलब वही बस, जो यूजर यूजर की कंडीशन जो है कि किस कॉम्प्लेक्सिटी का रखना है, क्या टैग्स होने चाहिए क्वेश्चन के, उस बेस पे क्वेश्चन कौन कौन से फैच करने हैं, मैं बस अभी वही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन फैच करने यस की सर। कंडीशन तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम यस क्वेश्चन सर। फैच करेंगे और वहाँ दिखा देंगे, राइट? यस सर। ये कंडीशन वगैरह के बारे में देख रहा हूँ, क्या है क्या नहीं, इसमें फायर बेस में किस तरह से करना है। ठीक है। यस सर। तो बाकी वैसे ये कोड फाइनल कोड नहीं है, मैं सबको चेंज कर दूंगा, ये बस बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने किया था सर। ठीक है, तभी रिव्यू करेंगे फिर इसको ना। यस सर। और बाकी वो, मतलब प्रोजेक्ट के लिए तो बस यही है, बाकी आपने वो कहा था सिंगलटन के बारे में, वो हम्म। देखा मैंने उसके बाद। हम्म। क्या है सिंगलटन? सर स्क्रीन सिंगलटन में हम स्क्रीन शेयरिंग हटाओ, पहले स्क्रीन शेयरिंग हटा दो तुम्हारी। एक वो बहुत साकिर की है सर ये। शक। अच्छा मेरी है। हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे फिर दिखते हैं ना। हाँ, अब ठीक लग रहा है। सर हाँ। सिंगलटन में सर हम क्लास को प्रिवेंट करते हैं, जिससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना क्रिएट हो पाए उसके। ठीक है, ऐसा क्यों यस सर। करते हैं? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ सर, हमें अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है, हम्म। तो हर बार क्वेरी परफॉर्म करने के लिए हमें न्यू कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंगलटन क्लास की हेल्प से करेंगे, एक बार कनेक्शन क्रिएट करेंगे और पूरे प्रोजेक्ट में उसी कनेक्शन को यूज कर लेंगे। राइट। लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से नुकसान क्या है? एक तो सर बेवजह मेमोरी यूज होगी ठीक। प्रोजेक्ट में, और अगर कनेक्शन सर एक बार इस्टेब्लिश हो गया है तो फिर से उसको इस्टेब्लिश करने का कोई मतलब नहीं बनता। राइट, राइट। तो इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं वो आपने पढ़े? आसिफ का नेट चला गया। हम्म। हेलो। हाँ, हाँ तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? सिंगलटन क्लास लिखने के अ, तरीके क्या क्या हैं? सर हम दो तरह से कर सकते हैं, तो सर लेजी है और एक ईगर है। हम्म। लेजी में क्या करेंगे हम सर, मेथड की हेल्प से क्रिएट करेंगे। जैसे हम्म। मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट कर देंगे, जिससे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो पाए। राइट। फिर व्हाट नेक्स्ट? और सेकंड सेकंड सर ये है कि हम एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे हम्म। जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, हम्म। बट उसमें कंडीशन क्या अब रहेगी। थोड़ा धीरे। अब स्टैटिक बनाने का फायदा क्या है? हम स्टैटिक क्यों बनाना है? मैं स्टैटिक नहीं बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं सर वो करना पड़ता। हमने कंस्ट्रक्टर से प्राइवेट कर दिया ना हमने, तो हम उसका ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं कर सकते, तो एक स्टैटिक मेथड सर रिक्वायर्ड है जिससे हम एक्सेस कर सके। विच इज़ फाइन, बट स्टैटिक का बेनिफिट क्या है? वाई स्टैटिक? तुम्हारा तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। स्टैटिक क्या फ्लेवर लेकर आ यस रहा सर। है? सर कोई दूसरी क्लास उसे एक्सेस नहीं कर सकती, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं। अरे चलो, वो चलो मतलब। कल की क्लास के लिए आपके एक स्टैटिक टॉपिक हो गया। हम स्टैटिक देखो, ओके। दो चीजें हैं। आपको जॉब लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर करना पड़ेगा, और जो प्रैक्टिकल यूज कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों यस में सर। से कोई भी पॉइंट वीक रहा, मतलब ये तो साइकिल है ना, एक भी पहिया वीक रहा यस तो सर। आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो, मैं किसी को बोल सकता हूँ कि यार ये बच्चा है अच्छा काम करता है, बट वो कहेगा ठीक है लेट मी स्पीक टू हिम। जब वो आपसे बात यस करेगा सर। तो वो कहेगा यार नहीं यार, इसको तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि मुझे एक स्टैटिक वेरिएबल चाहिए, आई एग्री।
प्राइवेट, जैसे जैसे आपने बोला कि प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कंस्ट्रक्टर रखना है, तो मेरा क्वेश्चन क्या यस था, सर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों रखना है, आपने रटा है या आपको समझ आ रहा है? तो यहाँ पर यस सर, ये मेरे को समझ में आ गया कि आपने रटा नहीं है, आपको ये समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर अगर मेरा प्राइवेट होगा तो उस कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, राइट? ये क्लियर है, ये हम सबको समझ में आ यस गया। सर, लेकिन आप यस सर, एक स्टैटिक वेरिएबल जो बना रहे हो उसका पर्पस क्या है? यस सर, अब आप सिंगलटन से बाहर आ जाओ एक बार के लिए। आप कभी का आपने हमारे कोड में भी बहुत सारी जगह स्टैटिक वेरिएबल्स यूज किए होंगे, यस सर, किए हैं? क्यों किए हैं? अगर मैं स्टैटिक ना करता तो क्या नुकसान होता, या जिनको स्टैटिक नहीं किया है उनको स्टैटिक कर देता तो क्या फायदा या क्या नुकसान होता? मेरे पास दो रास्ते हैं, मेरे पास दो रास्ते हैं। उन दो रास्तों में से यस सर, मुझे मुझे उन दो रास्तों में से कब कौन सा रास्ता चूज करना है ये कैसे पता लगेगा? तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ही रास्ता बेस्ट है तो दूसरे को हटाओ यार, उस पे क्यों जाना, हमेशा हम उसी रास्ते पे चलेंगे। यस सर। तो हमें दोनों रास्तों नहीं का, सर, मुझे सर वो कॉपी नहीं बनानी थी ना सर, इस वजह से राइट, स्टैटिक रखा है। यही तो मैं सुनना चाह रहा हूँ, ये सुनना है तो यस यही सर, तो चाह रहा हूँ कि यस, स्टैटिक नहीं बनानी। मैं समझ गया, देखो पता यस होना सर, अलग चीज़ है। एंड अभी मैं आपसे सारे इंटरव्यूज हिंदी में ले रहा हूँ सो दैट यस कि सर, कम से कम आप एक स्टेज चल सको। कल मैं यस सर, आपको हिंदी बोलना ही अलाउ नहीं करूंगा। यस आप सर, हिंदी में कुछ बोलोगे, मैं कहूँगा भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम, अब इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। तो पहले मैं मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आसिफ को, शाकिर को ये चीज़ आती है। यस सर, जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना सर कि अगर कम्युनिकेशन वीक है तो मैं इंटरव्यू में कैसे करूंगा, तो पहले आपका और मेरा वो दोनों का एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं हिंदी में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे आता है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अब इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा बेटा था जब बहुत छोटा था ना, तो वो ठीक से बोल नहीं पाता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, यूजुअली इशारा करते हैं, कुछ टूटा फूटा बोलते हैं, एंड बीइंग ए पेरेंट हमको समझ में आ जाती है कि ये क्या कहना चाह रहा है, हम उसकी वो डिमांड पूरी कर देते हैं। तो वो बोलने की कोशिश, ये बहुत छोटा था, 3-4 साल का रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, तब की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 18 साल पहले, 17 साल पुरानी बातें हैं। तो हम डॉक्टर के पास गए कि ये बोलता बहुत कम है, क्या बात है? उसने बोला कि आप इसके इशारे समझना बंद कर दो, ये जो कुछ बोलेगा ना आप उसको समझना ही बंद कर दो। अब वो कह रहा है मुझको पानी चाहिए, पानी को मम बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। हमें कहता है बेटा हमें समझ नहीं आ रहा, आप बोलो क्या बोलना है। उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि यार इसको तो कल तक तो इनको समझ सारा समझ में आ रहा था, आज ऐसे कैसे डंप हो गए हैं कि बिल्कुल सारा कुछ समझ नहीं आ रहा। एक दिन में वो पकड़ के ले जा रहा है रसोई में कि ये पानी चाहिए, मैंने कहा भाई हमें समझ नहीं आ रहा। तो थोड़ी उसकी सपोर्ट किया, अच्छा पानी मांग रहे हो क्या, तो बेटा सीधे सीधा पानी बोलो ना जिससे मैं आपको दे पाऊँ। उसको समझ में आ गया कि इनको अभी ये बाकी चीज़ समझ नहीं आती। धीरे 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 उसने कोशिश की और बोलना सीख गया। तो सेम चीज़ मैंने आपसे करवानी है। अभी एक बार ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आपको वो चीज़ें आती हैं, फिर हम आएंगे यस सर, सेम क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछने वाला हूँ किसी एक दिन सेशन में कि हाँ भाई बताओ, अब बताओ क्या होता है, सिंगलटन क्यों यूज़ करते हैं। उस दिन मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा हिंदी में, फिर उस दिन तुम मेरे को गाली दोगे यार कल तो समझ में आ गया था आज फिर समझ नहीं आ रहा इनको। लेकिन वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, बेसिक इंग्लिश हमें ज़रूरी है, वो करनी है। ठीक है, यस सर। तो आप स्टैटिक किस लिए रखते हो बताओ? जिससे सर कॉपी ना बन पाए उसके कॉपी, मेथड की। कॉपी ना बन पाए, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ इसका, थोड़ा डिटेल समझाओ, मतलब तुम डायरेक्शन हो सकता है सही हो, थोड़ा डिटेल और यस सर। करो, थोड़ा डिटेल और करो। अच्छा, जैसे कि सर किसी मतलब स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड था सर क्लास में। हम्म। और तो अगर हम उसको मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका, हम्म। तो क्या होगा, भले ही उसमें सर मेथड के अंदर सेम थिंग है, मतलब कोई चेंज नहीं है किसी भी बाकी ऑब्जेक्ट के लिए, पर फिर भी उसकी कॉपी बनेगी, वो सबके लिए अलग अलग इम्प्लीमेंट होगा सर। हम्म। चलो बट ऐसे करते हैं, स्टैटिक के लिए। आज का फोकस सिंगलटन रखते हैं,
कल के लिए आपको एक टॉपिक मिल गया यस सर। स्टैटिक, राइट। इस बार थोड़ी सी डिटेल में ओके सर। डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल आउट करेंगे कि हाउ व्हेन वी शुड गो फॉर स्टैटिक, व्हेन वी शुड नॉट गो फॉर स्टैटिक, स्टैटिक कैसे काम यस करता सर। है, कैसे काम नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कहने को लगता है कि बड़ा छोटा सा है, लेकिन यस सर। एक छोटा सा टॉपिक आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों दिला सकता है। क्यों? क्योंकि जितना छोटा होता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशन उतनी हाई हो जाती है कि यार ये स्टैटिक तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको इतनी तो आना चाहिए था। तो आज का यस सर। फोकस सिंगलटन। आपने कहा कि मैंने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया, मैंने उसका व्हाट नेक्स्ट, यू सेड समथिंग कि मैंने स्टैटिक क्या अब किया था। मेथड आप मेथड को आप आप स्टैटिक ऐसे कर करो, देंगे। चाहो तो एक स्क्रीन शेयर करके मेरे को सिंगलटन का कोड लिख के दिखाओ। डू इट इन दिस वे। ओके सर। अभी लिखो लाइव। मैं लिखता हूँ सर अभी। सिंपल कोई भी एक नई क्लास खोल लो एंड स्टार्ट राइटिंग इन दैट। स्क्रीन को थोड़ा साइज इंक्रीज कर लो जिससे कि मुझे ठीक से दिख पाए, फ़ॉन्ट साइज बहुत छोटा है। सर एक सेकंड, मैं इसको बंद कर देता हूँ। 1 मिनट होल्ड करना ना, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ यार, साइज बड़ा करो भाई, साइज बड़ा करो आपकी लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन का, लेफ्ट वाली साइड वाली स्क्रीन का साइज बड़ा कर दो। आसिफ, लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन का यस सर। साइज बड़ा करो यार, मेरे को साइज कम दिख रहा है। लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन का, राइट साइड वाली स्क्रीन हटा दो, मुझको नहीं चाहिए। कंपाइल तो ओके मैं सर। वैसे ही कर लूँगा यार। हाँ, कंपाइल क्या करना है, इतना ओके यस। इतना तो अपने को आता है। हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, कंपाइल तो होगा ही होगा, वी डोंट केयर अबाउट दैट। यस सर। आप सीधा लिखो, मेन मेथड हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिंपल सिंगलटन क्लास चाहिए। ऊपर वाली ओके टैम्प सर। हटा दो, टैम्प हटा दो, हाँ बस इसी पे लिखो सीधा। सिंगलटन कर दो, पब्लिक क्लास नेम सिंगलटन कर दो। ओके। बस यही है सर इसका। हाँ चलो, आपने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट किया, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट इसलिए किया कि कोई और, आपने तो ध्यान रख लिया, लेकिन कोई और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना कर सके, यस सर। ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके। गुड। इसका क्या पर्पज है लाइन नंबर 5 का, वो मुझे थोड़ा समझाओ। यस सर। अभी तो इसका क्या है सर, इतना मतलब वो ये जो ऑब्जेक्ट है ना सर। हम्म मैं क्या कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। इस बिल्कुल कोई कुछ नहीं, नहीं आता हम कल दोबारा तो पढ़ेंगे, सर। फिर नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई बात नहीं। यस सर। लाइन नंबर 5 क्यों लिखी है, क्या मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ? अगर काम की नहीं है तो, बेकार है तो कर सकते हैं सर। कर दो, फिर डिलीट कर दो। इसकी कोई रिक्वायर यस सर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं सर। वो फिर दूसरा मेथड था सर, ये भी यूज हो जाती है। तो क्या कोड चलेगा आपका?
पहला क्वेश्चन यस सर, चले नहीं चलेगा चलेगा, सर। नहीं कंपाइल ही नहीं होगा। कर लो। एक कंपाइलर यहाँ अच्छा भी है मेरे मेरे मेरी आंखों में भी कंपाइलर है कंपाइल ही नहीं करेगा, करके देख लो। अच्छा, पर क्यों नहीं करेगा सर? ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है कहीं आपने, ओबीजे को? देखो मैं ना, मेरा अच्छा हाँ। पढ़ाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। मैं मैं आपको डायरेक्टली फीड नहीं करूंगा, यस सर। स्पून फीडिंग कभी नहीं करूंगा। मेहनत पूरी करवाऊंगा, पसीना जब तक नहीं टपकेगा तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। अब कंपाइल करेगा। अब करेगा सर। अब करेगा कंपाइल। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, लाइन नंबर 5 का यूज क्या है? यस सर। यस सर। क्या ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ना सर इसका? इसको प्राइवेट क्यों रखा, स्टैटिक क्यों रखा? क्वेश्चन नंबर 2। प्राइवेट सर, प्राइवेट इसलिए रखा है कि डायरेक्ट इसका इसको कोई एक्सेस ना कर पाए इस क्लास से बाहर से। राइट। इसमें नहीं तो आपका कोई ऊप्स मतलब का डायरेक्ट आपने एक्सेस आपने करके इसको आप इनिशियलाइज भी कर सकता है। इनिशियलाइज तो कैसे कर देगा अगर आपने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रखा है तो? अ, मतलब इसमें फिर भी नल नल तो असाइन कर ही सकता है सर। मतलब और भी चीजें होती है। हम्म। तो पॉइंट ये है कि वैल्यू चेंज कर सकता है, हाँ। इनिशियलाइज नहीं कर सकता, राइट? यस सर। मतलब यस सर। आपने जो टर्म बोली थी उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज नहीं कर सकता, राइट? तो यस सर। प्राइवेट, यस सर। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल आउट करेंगे इसको, कि जब आप इसको पब्लिक प्राइवेट यस सर। डिफाइन करते हो तो ऊप्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज कर लेते हो यहाँ पर? यस सर। कौन सा यूज करते हो प्रिंसिपल? इनहेरिटेंस यूज करते हो, एनकैप्सुलेशन यूज करते हो, एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हो। एनकैप्सुलेशन सर। और स्टैटिक क्यों डिफाइन किया आपने? स्टैटिक नहीं होता सर, मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते थे? और स्टैटिक मेथड के अंदर सर नॉन स्टैटिक वो एट्रीब्यूट एक्सेस नहीं होते सर। ठीक है। और इस मेथड को स्टैटिक क्यों रखा? ये वाला जो है, हम्म। इसको इसलिए स्टैटिक रखा क्योंकि सर ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर नहीं पाऊंगा सर, तो इस मेथड को गेट इंस्टेंट को मैं क्लास के नेम के साथ यूज कर सकता हूँ जिससे मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम्म। ठीक है, गुड है। तो आपका ये क्लास, ये पीस ऑफ कोड यू सेड मेक श्योर कि ये 100% सिंगलटन रहेगा, एक इंस्टेंस से ज़्यादा कभी क्रिएट नहीं कर पाएगा। यस आर यू सर। श्योर? नहीं सर, अगर हम थर्ड लेवल पे देखें तो सर पॉसिबल है, इसमें हो जाएगा सर मल्टीपल ऑब्जेक्ट वो क्रिएट। कैसे हो जाएगा? अगर आप मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में इसको यूज़ करते हो तो अगर मल्टी, यस सर। तो ये कैसे मेक श्योर करोगे कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तुम्हारी स्क्रीन गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, नेट चला गया क्या? शायद से। हाँ सर, अब बताइए, मैं नेटवर्क चेंज किया है। मैं क्या पूछ रहा था, दिस पीस ऑफ कोड इंश्योर कि आपका सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा, दिस इज व्हाट यू सेड। यस सर। एंड यू यस सर। सेड कि it may not there may be issues with the multi-threading environment, right? यस तो सर। मल्टी थ्रेड में आप कैसे कह सकते हो कि इसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे? दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। एंड इफ this piece of code can create multiple objects,
हाउ यू विल मेक श्योर कि मैं आई कैन हैव ए सिंगल ऑब्जेक्ट? ओके सर। देयर आर टू थिंग्स, राइट? यस सर। फर्स्ट आई वुड यस लाइक सर। टू फर्स्ट आई वुड first I would like to understand कि this piece of code can create multiple objects in multi-threaded environment, right? How? यस सर। How? देखो देखो, मैं दोबारा बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ। बुक्स में क्या लिखा हुआ है जब तक मैं समझ नहीं आता मेरे लिए वो बेकार है। यस सर। एक बहुत टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हम स्प्रिंग बूट क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार ऐसे ही पूछ रहा था, तो मेरे पास एक रिसोर्स आया, बोलता है कि सर स्प्रिंग बूट इज लाइटर। यस सर। मैंने कहा भाई ठीक है, लाइटर बुक्स में भी लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है और तुमने बताया भी है, बट लाइट कैसे है? मतलब हाउ डू यू वेट इट? आपने लाइट बोल दिया, मतलब कैसे हुआ यार? कोई तराजू थोड़ी है कि मैं वेट कर सकता हूँ यार, ये भारी है ये हल्का है, राइट? आप किस बेस पे कह रहे यस हो? सर। जब तक मेरे को वो पॉइंट सही समझ में आता है कि यार वो लाइट है या हैवी है, मैं इसलिए नहीं मान लेता कि 40 बुक्स में लिखा हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ है सही है, लेकिन जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा एक्चुअली नहीं है। जमाना कहता है पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, गोल है, गोल है, लेकिन मुझे समझ तो आनी चाहिए। यस सर। तो वो चीज़ है। तो वाई जरूरी है। हाँ हाँ, तो वो आपको यहाँ, आपने दोनों चीज़ बोली, सही बोली। अब मुझको ये समझाओ कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में कैसे फेल होता है ये? सर फेल इसलिए होता है, अगर मैं सिंगल थ्रेड की बात करूँ तो सिंगल थ्रेड जो आएगा वो कंडीशन चेक होगी, अगर नल है तो न्यू ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। पर मल्टी थ्रेड में क्या प्रॉब्लम है सर, दो थ्रेड सेम टाइम पे आए तो ये पॉसिबल है कि दोनों के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल हो, राइट। और दोनों को ही या वो न्यू ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट हो जाए दोनों के लिए। राइट। गुड। यस सर। अब इसको कैसे स्टॉप करोगे? स्कोप सर इसके दो तरीके हैं सर इसको करने के। हम्म। पहला तो सर ये है, मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर लूँ। ठीक है। उससे क्या होगा, जो थ्रेड आएंगे सर वो इस मेथड के लिए सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, मतलब एक थ्रेड वेट करेगा। ठीक बात है। और सेकंड वे ये है कि मैं ब्लॉक यूज कर लूँ सिंक्रोनाइज का, हम्म। उसके अंदर से ये सेपरेट कंडीशन रख दूँ बस, तो उससे सर हो जाएगा प्रिवेंटिव। विच वन इज बेस्ट? सर अगर मेरा कोड यही है तो मैं मेथड पे भी यूज कर सकता हूँ, बट अगर मेरे कोड में बाकी बाकी भी लॉजिक है हम्म। तो उसके लिए मुझे ब्लॉक ही यूज करना चाहिए सर। राइट। गुड। गुड। शाकिर, तुम्हें भी चीज़ समझ में आ रही है? मतलब यस सर, तुम पूछ अभी। मतलब देखो, जावा कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज कहीं भी बैरियर नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, हर जगह ये कॉन्सेप्ट रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारा ज़रूरी है, और हमें पता होना चाहिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हमारे कोड में हमने सिंगलटन कहीं यूज़ किया है? नो सर, मतलब डायरेक्ट तो नहीं किया। ओके। और इनडायरेक्ट? यस। इनडायरेक्ट सर मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक फाइल है जो शायद से वो सिंगलटन यूज कर रही है, क्योंकि वो ऐसा लगा है सर मुझे। मैं बताता हूँ चलो मतलब। इसको ऐसे समझो, इसको समझो। चलो, मैं तो, मुझको पता है, मैंने पूरा कोड देखा हुआ है। यस लॉग्स सर। लिखते हो, लॉग सिंगलटन है कि नहीं है? वो सर लोग्स के बारे में सर इतना वो डीप आइडिया नहीं है अभी। तो पढ़ के आओ फिर। आपको मैं कल यस के सर। लिए होमवर्क दे रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क, राइट? पढ़ ओके के सर। आना कि लॉग्स में सिंगलटन यूज हुआ है कि नहीं हुआ। आपने डेटाबेस कनेक्शन बनाया है? सिंगलटन यूज हुआ है सर, शायद से, क्योंकि सर वो ये रहा ना सर, डायरेक्ट स्टैटिक मेथड यूज कर रहे हैं लोगर को गेट करने के लिए। राइट। ठीक है। ठीक है, थोड़ा और पढ़ यस लेना। सर। यू आर राइट। यस सर। लॉगर्स इज ए सिंगलटन, कि हम बार बार उसका ऑब्जेक्ट यस सर। क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें लॉगर्स का यस सर। काम क्या है? केवल प्रिंट करना है, कुछ करना ही नहीं है। तो मुझे यस सर। सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट मिल जाए लॉगर फाइल का, एंड आई कैन कीप प्रिंटिंग, राइट? उसका काम क्या है? प्रिंट करते रहो जो आपको यहाँ से दिया गया है। यस सर। मैसेज मैं दे रहा हूँ, वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ, क्लास का पूरा दे रहा हूँ, आप प्रिंट कर दोगे। कनेक्शन आपने यूज़ किया है डेटाबेस के लिए, वो सिंगलटन है। स्प्रिंग बूट यस सर। आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग बूट यस सर। फ्रेमवर्क में बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ हुए हैं।
यस सर। वो देखना पढ़ना, उसमें भी सिंगलटन यूज़ हो रहा है और आपने जम के यूज़ किया हुआ है सिंगलटन। ठीक है, वो ओके सर। वो आप देखकर कल हम उसको डिस्कस करेंगे अलोंग विद स्टैटिक पार्ट। वैसे सर मैंने ये मतलब किया हुआ था, बस मुझे नाम से नहीं पता था कि इसको सिंगलटन कहते हैं। नहीं नहीं, देखो मैं समझ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं यस सर। पता है, यस सर। पता है, लेकिन क्या उस डेप्थ तक पढ़ा है, पता है हमें, वो कॉन्सेप्ट उस लेवल तक पता है, नहीं पता है। यस सर। ठीक है, एंड हाउ आर वी एबल टू एक्सप्लेन इट इन ए प्रॉपर वे और नॉट। अगर आपको यस पता सर। है और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, इवन दो देर इज ए इशू, यस सर। राइट, इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू से कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सामने वाले के पास कोई और जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाए और पता लगा ले कि इस बच्चे को क्या क्या आता है। वो आपसे यस चार सर। क्वेश्चन पूछेगा। आप भी यही करोगे आज से 5 साल 7 साल बाद, जब आप एक सही जगह प्लेस्ड हो जाओगे, कहीं आप जॉब कर रहे होंगे, सीनियर रिसोर्स बन जाओगे, आपको अपने अंडर में एक टीम बनानी होगी, यू विल बी रिक्रूटिंग सम पीपल, तो आप क्या करोगे? यस सर। आपके पास रिक्रूटमेंट के 50 डेली के 5 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू होंगे, आप पक जाओगे। आप पहले 10 मिनट में तो ये डिस्कस कर समझते की कोशिश करते हो कि मुझे अगले 10 मिनट स्पेंड करनी है कि नहीं करनी है, फिर अगले दस यस सर। मिनट में देखते हो कि और कितना डेप्थ जाना है। तो वो 10-10 मिनट के स्लैब्स होते हैं, उसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, गुड है, वो अपना ओके काम सर। पूरा करते हैं और फिर कल हम स्टैटिक पर थोड़ा सा और विल टॉक। ओके सर। ठीक है, चलो बाय। अगर आपको यस पता सर। है और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो, इवन दो देर इज ए इशू, यस सर। राइट, इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू से कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सामने वाले के पास कोई और जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाए और पता लगा ले कि इस बच्चे को क्या क्या आता है। वो आपसे यस चार सर। क्वेश्चन पूछेगा। आप भी यही करोगे आज से 5 साल 7 साल बाद, जब आप एक सही जगह प्लेस्ड हो जाओगे, कहीं आप जॉब कर रहे होंगे, सीनियर रिसोर्स बन जाओगे, आपको अपने अंडर में एक टीम बनानी होगी, यू विल बी रिक्रूटिंग सम पीपल, तो आप क्या करोगे? यस सर। आपके पास रिक्रूटमेंट के 50 डेली के 5 इंटरव्यू 6 इंटरव्यू होंगे, आप पक जाओगे। आप पहले 10 मिनट में तो ये डिस्कस कर समझते की कोशिश करते हो कि मुझे अगले 10 मिनट स्पेंड करनी है कि नहीं करनी है, फिर अगले दस यस सर। मिनट में देखते हो कि और कितना डेप्थ जाना है। तो वो 10-10 मिनट के स्लैब्स होते हैं, उसी के हिसाब से आपका इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, गुड है, वो अपना ओके काम सर। पूरा करते हैं और फिर कल हम स्टैटिक पर थोड़ा सा और विल टॉक। ओके सर। ठीक है, चलो बाय।